तो आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2024 के बारे में। तो जो इसकी जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है। उसमें जो वैकेंसी है वो लगभग 26,000 के प्लस है वैकेंसी, है ना। तो इसमें जो आपके जो इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या डेट्स हैं। जो इस आपका फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाएगा 24 नवंबर 2023 से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो टाइम से आप समय से फॉर्म भर लीजिएगा। लास्ट डेट है आपकी 31 दिसंबर लास्ट डेट है। और फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 1 जनवरी है। और करेक्शन डेट है, अगर आपकी किसी भी प्रकार से गलती हो जाती है फॉर्म में तो उसका करेक्शन करने के लिए 4 से 6 जनवरी उसकी लास्ट डेट है। एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम जो है आपके 20 फरवरी से स्टार्ट होने हैं, 12 मार्च से। तो लगभग आपके पास अभी खींच के 3 महीने हैं आपके पास, है ना। तो 3 महीने आपके पास हैं पेपर के लिए। फीस की बात कर लेते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फीस है और एससी एसटी और फीमेल ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 0 रुपये फीस है। तो एज की बात करते हैं। मिनिमम एज है 18 साल, मैक्सिमम एज है 23 साल। ओबीसी की 3 साल का रिलैक्सेशन रहता है तो 26 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन तो 28 साल। वहीं बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी जो है आप किसी भी बोर्ड से या किसी भी उससे आप केवल 10th पास होना इंपॉर्टेंट है और 18 साल एज होना इंपॉर्टेंट है बस, और कोई इसमें मतलब एलिजिबिलिटी नहीं है। बात करते हैं हम। और इसमें क्या है, एनसीसी का भी रोल रहता है। एनसीसी में अगर आपके पास आपने एनसीसी कर रखी है तो एनसीसी में अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है, ए ग्रेड का सर्टिफिकेट है तो 2% आपको नंबर मिलेगा। और अगर बी सर्टिफिकेट है तो 3% और सी सर्टिफिकेट है तो 5% आपको नंबर इसमें आपको मिलते हैं। और वही बात कर लेते हैं हम इसके फिजिकल के बारे में कि फिजिकल कैसे क्या होता है। तो फिजिकल के लिए अगर आपकी हाइट क्या है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की 57 सेंटीमीटर। वहीं चेस्ट की बात करते हैं। चेस्ट जो है 80 होना चाहिए और मतलब एक्सपेंड करके 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल के लिए नहीं है। रनिंग जो है आपकी वो 5 किलोमीटर है, 24 मिनट में करनी है आपको मेल के लिए। और वहीं लड़कियों के लिए 1600 मीटर है 8.5 मिनट में। ठीक है, ये बात तो ये हो गई आपकी नॉर्मल है बात करते हैं अब इसमें पोस्टों के बारे में। लगभग 26,000 पोस्ट हैं। उन्हीं पोस्टों में से आपकी जो उसी के एसएससी जीडी के अंतर्गत ही पोस्ट आती हैं, उसमें से आपकी जो इस बार पोस्टें आई हैं वो है बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ और एनसीबी की भी पोस्ट नई रिलीज की गई है। तो और इसमें जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते टाइम आपको कोड डालना होगा, है ना। तो कोड आप मतलब जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो कोड डालते टाइम आपको बहुत ध्यान देना है कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो देखो मैं आपको कोड डालना सिखाता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे फिलअप करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखो इस बार वैकेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, सीआईएसएफ की। तो ऑब्वियसली बात है कि जिसकी वैकेंसी ज़्यादा होती है उसकी मतलब कट ऑफ ज़्यादा जाती है ना, कम जाती है सॉरी। तो क्या करना है आपको अपने हिसाब से मतलब जिसकी कट ऑफ जैसे सबसे पहले अगर सब मतलब जो बच्चों की सबसे फर्स्ट परफॉर्मेंस होती है वो एसएसएफ होती है, क्योंकि एसएसएफ की जो कट ऑफ है हाई जाती है थोड़ी सी, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी होती है, अच्छी जॉब है इसीलिए एसएसएफ। तो सबसे पहले आप अगर परफॉर्मेंस में मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले आप एसएसएफ डाल दीजिएगा, यानी कि एच डालना है। फिर दूसरे में अगर हम बात करते हैं तो आप सीआईएसएफ डाल सकते हैं। सीआईएसएफ का जो कोड है वो बी है, क्योंकि सीआईएसएफ एक अच्छी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कहलाती है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, तो उसमें आप डाल सकते हैं। तीसरे नंबर पे आप एसएसबी को सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। और चौथे नंबर पे एसएसबी भी अच्छा सशस्त्र सीमा बल। और वहीं हम बात कर लेते हैं चौथे नंबर पे हम असम राइफल, चौथे नंबर पे असम राइफल ले सकते हैं। और 5वें नंबर पे आप बीएसएफ ले सकते हैं, 6वें नंबर पे सीआरपीएफ और 7वें नंबर पे आईटीबीपी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कोड भर लीजिएगा। अब वही बात करते हैं कि ये बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी जितनी भी वैकेंसियाँ हैं इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है ना। तो देखिए बीएसएफ, तो बीएसएफ के बारे में हम जानेंगे कि बीएसएफ की क्या मतलब जॉब प्रोफाइल क्या है। बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, है ना, कि जो सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल आपको जो बॉर्डर वाले एरिया हैं वहाँ पे आपको जाके आपकी अपनी जॉब देनी है ना। तो इसमें आपका जो थोड़ा सा रिस्क अलाउंस, जो रिस्क होता है, रिस्क अलाउंस इसमें मिलता है क्योंकि ये रिस्क वाली जॉब है ना। तो बीएसएफ का ये हो गया। वहीं हम बात करते हैं सीआईएसएफ की। तो सबसे जो बच्चों की फेवरेट, लड़कों की फेवरेट होती है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ में हर कोई जाना चाहता है। सीआईएसएफ का काम जो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, है ना, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल।
तो केंद्रीय सुरक्षा मतलब जो केंद्र सरकार की जितनी भी इंडस्ट्रियल हैं, यानी कि जैसे एयरपोर्ट हो गए, मेट्रो हो गई, और जो सरकारी कंपनियां हैं, उनकी सुरक्षा के लिए जो फोर्स लगाई जाती हैं वो CISF ही लगाई जाती हैं। तो उसके लिए CISF हो गई, 8 घंटे की जॉब होती है ना। इसमें आपको घर रहने के लिए भी मिलता है, ऐसा कोई नहीं है। और BSF वगैरह में आपको बॉर्डर में रहना पड़ता है, ये थोड़ी सी और दूर, मतलब आपको घर पर बैठ थोड़ा सा दूर रहना पड़ता है। CISF में आप अपना मतलब फैमिली के साथ रह सकते हैं। वहीं हम बात करते हैं CRPF की। तो CRPF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, है ना। तो इसमें क्या करना है आपका, जो CRPF एक ऐसी है कि इसको कहीं भी काम लगाया जा सकता है, कहीं भी, है ना। कहीं दंगे चल रहे हैं, CRPF को बुला लो। चुनाव में ड्यूटी लगाना, CRPF को बुला लो। मतलब कहीं भी दिक्कत है तो CRPF तैयार है। खास करके CRPF का जो मेन उद्देश्य था बनाने का, CRPF का जो नक्सली एरिया है, नक्सली एरिया में CRPF काम करती है और CRPF उसी के लिए बनाया गया। तो आपको नक्सली एरिया में पहले ड्यूटी देने पर, जैसे आपको सुकमा हो गया छत्तीसगढ़ वाले राज्यों में, बंगाल उड़ीसा वाले राज्यों में, तो यहाँ पे आपको CRPF की हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा जो BSF है और CISF, ये थोड़ा सा रिस्क वाले होते हैं, तो इसमें आपको रिस्क अलाउंस भी मिलता है। तो वही बात करते हैं हम SSB की, सशस्त्र सीमा बल। ये SSB है, सशस्त्र सीमा बल। तो आपके जो राज्य वाले, जो स्टेट के जो सीमा होती हैं, वहाँ पे इनमें SSB की जो ड्यूटी है वो लगाई जाती है, सशस्त्र सीमा बल की, है ना। फिर वही बात करते हैं ITBP की। तो ITBP का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ITBP में आपका इंडो तिब्बत बॉर्डर, जो आपका तिब्बत वाला एरिया है, बॉर्डर वाला एरिया है तिब्बत वाला, तो वहाँ पे आपकी ड्यूटी लगेगी। असम राइफल में आपका जो नागालैंड है और जो आपका नेपाल वाला एरिया है, वहाँ पे आपकी इसमें ड्यूटी लगाई जाएगी, है ना, असम राइफल में। वही बात करते हैं SSF की। SSF के जो काम होता है वो आपका मंत्रालय वगैरह में जो सिक्योरिटी के लिए होती है, सिक्योरिटी के लिए इसकी वर्दी आपकी मतलब खाकी मिलती है पुलिस जैसे, तो उसमें आपकी यहाँ पे ड्यूटी लगाई जाती है। तो ये हो गया पूरा इसका। NCB का नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है ना, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, अगर इसकी वैकेंसी आती है तो इसका भी है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो में आपकी इसमें जॉब लगती है एक सैनिक के रूप में। तो इस प्रकार से जानकारी हो गई। इस सीक्वेंस में आप इस फॉर्म भर सकते हैं, और कोई आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें हमको, और आगे हम वीडियो बताएंगे जैसे भी जो होगा, ठीक है। थैंक यू।